आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल रीसेट करने के बाद गूगल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। आपके फ़ोन से गूगल पे का एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है रीसेट करने के बाद। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। गूगल पे आप लिखेंगे यहाँ पे और अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने अभी रिसेंटली में इसे डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर चलिए अब दिखाते हैं आपको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पे को ओपन कर लेना है। गूगल पे जब आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके फ़ोन में जो नंबर लगा होगा वो नीचे यहाँ पे शो करेगा। यदि आपको इसी नंबर से आपका गूगल पे अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर इसी को डालेंगे। यदि पुराना आपके पास गूगल पे था और आप उसी अकाउंट को वापस खोलना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी आपको बता दें, यहाँ पर आप वो नंबर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपका पुराना अकाउंट वापस आ जाएगा, जो भी आप पुराना नंबर से आपने गूगल पे बनाया होगा। लेकिन यहाँ पर ये नंबर से मैं बनाना चाहता हूँ जिस भी नंबर से, तो यहाँ पर आप डालेंगे। ये नंबर आपका बैंक से लिंक होना चाहिए, तभी आप गूगल पे की सर्विसेज का यूज़ कर पाएंगे। और कंटिन्यू नीचे ऑप्शन मिल जाता है, इस कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने ये नंबर डाला, मुझे पता है कि नंबर एक बैंक से लिंक है, गूगल पे तो चला पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेल आईडी है। तो यहाँ पर एक मेन गेम ये आता है कि यदि आप पुराना खोल रहे हैं, मान लीजिए पुराना गूगल पे अकाउंट अपना ओपन कर रहे हैं, तो आप नंबर तो डालेंगे और यहाँ पर मेल आईडी भी जो आपकी पुरानी डली रही होगी ना, उसी मेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। नहीं है तो ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके वही पुरानी मेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी हिस्ट्री आपको मिल सके अगर आप पुराना खोल रहे हैं तो, ठीक है। बाकी आप नया बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो भी मेल आईडी सेलेक्ट है यहाँ पर आप उस मेल आईडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं जो भी मेल आईडी रखना चाहते हैं साथ में, ठीक है, गूगल पे में। तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ये वेरीफाई कर रहा है, इंतजार करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे इसके लिए। ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, देख सकते हैं। ये बैंक स्टेट बैंक ले लिया है। एक्टिवेट माई अकाउंट में क्लिक करूंगा तो एक्टिवेट हो जाएगा अभी। अगर मैं अभी नहीं करना चाहता तो मैं नॉट नाउ पर क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पर ये नंबर जो है इस बैंक से लिंक है, इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है। मैं अभी नॉट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं वेरीफाइड यहाँ पर ये आ चुका है। लेकिन अभी मैं गूगल पे की कोई सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बैंक एक्टिवेट नहीं कर रखा है। अब चलिए दिखाते हैं बैंक एक्टिवेट कैसे करते हैं। इसके लिए प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं बैंक अकाउंट आ जाता है, इसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ जाता है बैंक अकाउंट। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आपको लाना पड़ेगा जो भी बैंक होगा। तो यहाँ पर मेरा तो यही है, इसको क्लिक करेंगे और अलाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे अलाउ पर क्लिक कर देंगे देख सकते हैं ये वेरीफाई करेगा, एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप नहीं होगा तो ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे और ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करेंगे और ये यहाँ पर ये अपने आप ही ले लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैंक एक्टिवेट हो चुका है। अगर नहीं होगा, मान लीजिए आपका यहाँ पे नहीं शो कर रहा होगा, तो ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आप उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए इस बैंक को सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो कंटिन्यू पर आपको एक नंबर में OTP जाएगा और फिर आपका जो है वो बैंक ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आप अपना UPI पिन आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर पुराना ऑलरेडी होगा तो उसका सेट होगा, जैसे कि मेरा ऑलरेडी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी इसको मैं अब कुछ भी चेक करना चाहता हूँ इस अकाउंट का, जैसे चेक बैलेंस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर चेक बैलेंस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अपना पिन डालूंगा तो यहाँ पर मैं बैलेंस चेक कर पाऊँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैलेंस देखा तो यहाँ पर ये आ गया है और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आ गई है। अब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्यों आया है, क्योंकि हमने मेल आईडी पुराना ही सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो हमने तो अपना इसको एक्टिवेट करके दिखा दिया। यदि आप नया बना रहे होंगे तो नया भी इसी तरह से आप बनाएंगे। जैसे मैंने बताया मोबाइल रीसेट के बाद अपना गूगल पे अकाउंट इस तरह से आप खोल सकते हैं। यदि पहले से था तो आप ये जो मैंने प्रोसेस बताया उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी मेल आई डी आपको जरूर ध्यान में रखना, नहीं तो आपको एक भी हिस्ट्री आपकी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप अपना वही मेल आई डी डालिएगा, वही नंबर डालिएगा जो पुराने वाले में आपने खोल रखा, जो आप मोबाइल रीसेट से पहले आप जो चला रहे थे जिस मेल आईडी से जिस नंबर से, बस वही को डालकर आप आगे बढ़ेंगे तो आप इसी तरह से खोल पाएंगे, चला पाएंगे और एक्टिवेट कर पाएंगे जैसे मैंने किया। अगर आप नया बना रहे हैं तो नया भी आप इसी तरह से करेंगे। बस आपकी मेल आईडी कोई भी हो सकती है, आप आगे बढ़ जाएंगे और बैंक अकाउंट ऐड करके बस आपको ये ध्यान रखना कि जब नया अकाउंट आप बनाएं तो वो नंबर यहाँ पर गूगल पे अकाउंट में डालें शुरू में ही, जिस नंबर से आप, वो नंबर आपका किसी बैंक में लिंक होना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। और उस बैंक का ATM आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ATM नहीं है तो आधार कार्ड एटलीस्ट आपके बैंक से लिंक होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी है तो आप बना पाएंगे। आधार कार्ड से कैसे बनाते हैं, ATM कार्ड से कैसे बनाते हैं गूगल पे, यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे तो 100% इस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।